Let करण the हो all जाए। the chains, all the bondages that they are struggling with, let it be broken in the name of Jesus. जो बातों से वो से पीड़ित है, जो भी बंधने हैं, जो भी चीजें, उन सब चीजों से उन्हें छुटकारा मिल जाए प्रभु। In the name of Jesus, I pray, Amen. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। So we can go to the word. Ephesians chapter 1 आइए हम verse. वचन में जाएंगे। इफिसियों का पहला अध्याय का 3रा वचन। So it is written, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। So just believe that the word of God is actually, when we hear the word of God, an impartation will come to our life. जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तब हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ आती है। So in this verse, it is written, you are already blessed. इस वचन में लिखा है कि आप पहले से ही आशीषित हो। So that means some of you are not seeing any blessing in your life. आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में कुछ आशीषित को देख नहीं रहे हैं। That means you are struggling with your finance, struggling with your health, whatever it is. इसका यह मतलब है कि आप अपने शरीर में चंगाई के लिए आर्थिक के क्षेत्र में आप वहां पे क्लेश कर रहे हो। So the word of God is saying that you are already blessed. परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप पहले से ही आशीषित है। So that means if you have the revelation of blessing in your life, that revelation will manifest in your physical life. इसका यह मतलब है कि अगर आपके पास आशीषों का प्रकाशन है, तो वही प्रकाशन आपके जीवन में प्रकटीकरण करेगा। You know that if you are a blessed person, nobody can curse you. अगर आप एक आशीषित व्यक्ति है, तो कोई भी आपको श्राप नहीं दे सकता है। I request everyone to turn on your video. मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग अपने वीडियोस को ऑन कीजिए, Because I am feeling the presence of God very strongly. मैं परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत महसूस कर रहा हूं। So the revelation is you are already blessed. तो प्रकाशन ये है कि आप पहले से ही आशीषित है। How many of you can believe that you are already blessed? कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप पहले से ही आशीषित हो, पहले से आप Again, आशीषित हो। I feel the presence of Lord very mightily here. अभी तो मैं परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत सामर्थी रूप से महसूस कर रहा हूं। So that means this blessing, whether you are not feeling your blessing, but it is going to manifest. If you believe this will happen, this is the prophecy, first Yes. prophecy I am giving you आमीन। everyone. मैं ये पहला भविष्यवाणी मैं सभी को दे रहा हूं। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हो या नहीं, लेकिन आप आज सभी को दे रहा हूं कि परमेश्वर की महान उपस्थिति यहाँ पर है। You are struggling financially, you are struggling in every way, whatever it is. Definitely, the first prophecy, the Holy Spirit is saying to you, the blessing will manifest in your life. आमीन। यदि भी आप अपने जीवन में आर्थिक के क्षेत्र में, चंगाई के क्षेत्र में आप वहां पे तकलीफ देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि पहली भविष्यवाणी कि निश्चय ही आपके जीवन में आशीषें आ रही है और आप उस आशीषों को देखेंगे। A blessed person, if a person is blessed by God, nobody can curse that person. यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर से आशीषित है, तो कोई भी उसे श्राप नहीं दे सकता है। Israel was blessed, so Balaam unable to curse Israel. हम देखते इज़राइल जो था वो परमेश्वर से आशीषित था, तो बालक जो था वो इज़राइल को श्राप दे नहीं सकता था।
Can you read Numbers chapter 23, verses 20? हम देखते हैं गिनती की किताब का 23 को हम पढ़ते हैं। So it is written, Behold, I have received a command to bless. He has blessed, and I cannot reverse it. क्योंकि याकूब के विरुद्ध कोई अपशुल्क नहीं होता, ना ही इज़राइल के विरुद्ध कोई शुकुन विधा लागू होती है। उचित समय पर कहा जाएगा कि याकूब का इज़राइल के लिए परमेश्वर ने क्या किया है। Najib, is it Numbers chapter 23, verses 20? यस 23 यस यस verses या 20? नंबर्स Okay. 23 या या So that means या यहाँ पे Israel लिखा has है, already blessed, क्योंकि याकूब and के, Bileam cannot. Ah, yes. Continue, Najib, हम brother. देखते हैं यहाँ पर कि या परमेश्वर का वचन लिखा है, क्योंकि याकूब के विरुद्ध कोई श्राप नहीं होता। ये दूसरा शब्द दिया है यहाँ पे। और अब शुक्ल या श्राप दोनों एक ही शब्द है। I think ट्वेंटी the थ्री verse is ट्वेंटी a bit different. Actually, behold, I have received a 23 23 20. 20 ओके सॉरी। Yes. देख मुझे तो आशीष देने देख मुझे तो आशीष देने की आज्ञा मिली है, जबकि वह आशीष दे चुका है तो मैं उसे रद्द नहीं कर सकता। यस So it is written, Israel has already blessed, and a king has hired another person to curse Israel. And the magician, that person himself is saying that he cannot curse Israel because they are already blessed. हम देखते हैं यहाँ पर कि इज़राइल जो देश था वो परमेश्वर से आशीषित किया हुआ देश था, और बालक ने किसी को पैसा दिया था कि वो उसे श्राप दे, लेकिन वो व्यक्ति बता रहा है कि इज़राइल जो पहले से आशीषित है, मैं इसके विरुद्ध में श्राप नहीं दे सकता हूँ। So if any person here watching this program has a fear of witchcraft, the Holy Spirit is saying, even if they have done something against you, nothing is going to happen. आमीन। यद्यपि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जो इस सभा में जुड़ा है और उसे डर है कि कोई इसके विरुद्ध में जादू टोना कर रहा है, यद्यपि कोई कर भी रहा होगा तो भी उस पर हानि नहीं होगी। The reason is you are already blessed in Christ and nobody can reverse that blessing. क्योंकि वो कारण यह है क्योंकि आप मसीह में आशीषित हो और कोई भी उस आशीष को चुरा नहीं सकता है। So again, Annie Baijum is the God is telling nobody can reverse your blessing. परमेश्वर बोल रहा है, बहन एनी, परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर बोल कोई भी आपके आशीष को चुरा नहीं सकता है। Right now, this is what the Holy Spirit is saying. The witchcraft that is done against you, it is breaking away from your life right now. पवित्र आत्मा भी बोल रहा है, जो भी जादू टोना आपके विरुद्ध में किया गया है वो सारा जादू टोना अभी टूट रहा है। And I can see that a problem is going to start in their house. The person who did it, I can see that a problem is going to start. और मैं देख रहा हूं जिस व्यक्ति ने ये समस्या आपके विरुद्ध किया, उनके जीवन में ही परमेश्वर एक समस्या ला रहा है, उनके विपरीत। I can see that he's going to receive a disease. A disease is going to develop in their body. मैं देख रहा हूं कि उनके शरीर में एक बीमारी आने वाली है। So through that disease, they are going to receive Jesus as their savior. उस बीमारी के कारण से वे यीशु को अपने जीवन में एक मुक्तिदाता को ग्रहण करेंगे। So that means nobody can curse a blessed person. इसका यह मतलब कोई भी एक आशीषित व्यक्ति को श्राप नहीं दे सकता है। So again, if you are going back to the word, it is written, we are blessed with all spiritual blessings. आइए वचन में हम देखते हैं एफिसियों का पहला अध्याय का 3रा वचन में कि हम मसीह में हम सारे
स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष से हमें दे दी गई है। So that means it is written, we are blessed with all spiritual blessings, not some spiritual blessing. All spiritual blessings. यहाँ पर हम यहाँ पर देखते कि हमें सारी आत्मिक आशीषों से हमें दे दी गई, कुछ आत्मिक आशीषों से नहीं, लेकिन सारी आत्मिक आशीषों से। How many of you can believe that we have blessed with every spiritual blessing? That means nothing is left. कितने को विश्वास है कि हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी गई, इस और कुछ नहीं बचा है, हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी गई है। कितनों को विश्वास है? You know, the spiritual blessings actually include several areas. आत्मिक आशीष में बहुत सारे क्षेत्र को जोड़ा गया है। It includes every areas. उसमें हर एक क्षेत्र को जोड़ा गया है। In every area you are blessed. That means in every realm you are blessed. आमीन। जीवन के हर एक क्षेत्र में आप आशीषित हो, ये इसका मतलब है। We can see that in Genesis chapter 1 verses 28. Genesis chapter 1 verses 28. उत्पत्ति का पहला अध्याय का 28 वचन को हम देखते हैं। And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moved upon the earth. परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलते फिरते वाले प्रत्येक जीव जंतु पर अधिकार रखो। You can see that when Adam was formed by God, after that he was given a spiritual blessing. हम देखते कि परमेश्वर ने जब आदम को रचाया, उसके बाद परमेश्वर ने आदम को एक आत्मिक आशीष दिया। That blessing was about to multiply, it's about conquer, and it's about rule everything. ये जो आशीष थी कि फलने फूलने की आशीष थी, जीतने की आशीष थी और फैलने की आशीष थी। So that means one of your spiritual blessings include to multiply, to rule over everything, and to conquer everything. It's included in your spiritual blessing. आपकी आत्मिक आशीषों में फलने फूलने की आशीष है, कि उसमें वश में लाने की आशीष है और राज करने की आशीष है। That means it included multiplication. इसमें बहुगुणित होना भी उसमें समावेश है, बहुगुणित होना। How many of you can believe that a multiplication is going to happen in your life? कितने लोग विश्वास करते हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर बहुगुणित ला रहा है? Multiplication, that means the enemy wanted to destroy you, enemy wanted to diminish your life, but God is going to expand your territories. इसका ये मतलब है, शैतान जो है आपके क्षेत्रों को कम करना चाहता था, शैतान आपको दबाना चाहता था, शैतान आपको नाश करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर आपको बहुगुणित करना चाहता है। So that means this blessing is already included in the package. इसका ये मतलब कि इस पैकेज में सब कुछ जोड़ दिया गया है। That means you are blessed with every spiritual blessing in the heavenly places, and one of the blessing is to multiply, to subdue, to have dominion over everything. यस, और परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से हमें दे दी है, और उसमें से एक चीज है कि उसमें वश में लाना, फलना फूलना है, और हर प्रकार की आशीष उसमें है। I will give you another example. I will give you another example of a spiritual blessing. एक आत्मिक आशीष का एक और मैं उदाहरण देने वाला हूं।
In Joshua chapter 10, verses 12 and 30. Joshua chapter 10, verses 12 and 30. So it is written, योशुआ का 10वां अध्याय का 12 और 13। on the day the Lord gave the Amorites over to Israel, Joshua said to the Lord in the presence of Israel, Sun, stand still over Gibeon, and you moon over the valley of Aijalon. So the sun stood still and the moon stopped till the nations avenged itself on its enemies. Yes. उस दिन यहोवा ने अमोरियों को इजरायलियों के वश में कर दिया। इसलिए योशुआ ने इजरायलियों के सामने यहोवा से कहा, हे सूर्य गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई पर ठहर जा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा ठहरा रहा जब तक कि उस जाति ने अपने शत्रुओं से बदला न ले लिया। So you can see that here Joshua was given a spiritual blessing. हम देखते हैं यहाँ पे योशुआ को परमेश्वर ने एक आत्मिक आशीष दे दिया। The special type of spiritual blessing, he was able to control the nature's force like sun and moon. और यहाँ पर ही वो आत्मिक आशीष इस प्रकार थी कि वे सूर्य को और चंद्रमा को भी वो नियंत्रित कर सकता था। It is, if you think like a natural man, it is impossible to control sun and moon. अगर हम एक साधारण मनुष्य के समान सोचेंगे तो कोई भी एक सूर्य और चंद्रमा को नियंत्रित नहीं कर सकता है। But Joshua, when he spoke, it happened. लेकिन योशुआ ने जब बोला तो वो हो गया। So that means he was given a spiritual blessing. That means he was given an authority to conquer the the natural forces like this. इसका मतलब कि योशुआ को परमेश्वर ने एक ऐसा आत्मिक अधिकार दिया कि वे इन चीजों पर वो नियंत्रित कर सकता था। In other words, I can say that, the sun and moon were given to direct times. You can now times according to the movement of sun and moon. Sun and moon were given to, can you repeat it? To measure time. In ancient times, they measured time, yes, according to the movement of sun and moon. तो हम देखते पुराने समय में लोग क्या करते थे, सूर्य और चंद्रमा के चलने से वहां पे समय का वो को नियंत्रित करते थे, गिनते थे। So in other words, I can say that he was able to control the time. इसका ये मतलब तो हम बोल सकते हैं कि योशुआ को समय पर अधिकार मिला था। So that means if you have a spiritual blessing from God, the whatever you lost in the past, the time will come back to you. आमीन। अगर आपके पास एक आत्मिक आशीष है, जो भी बातें आपने भूतकाल में गवाई है, वो सारी बातों को और वो समय को परमेश्वर आपको लौटा देगा। I request everyone to turn on your video, because I know the Holy Spirit is moving and it is this prophecy is some of the people. निवेदन करूंगा कि सब लोग अपने वीडियोस को ऑन कीजिए। ऐश्वर्या रॉय, जननी, पुष्पा अपने वीडियोस ऑन कीजिए। I can see that. मैं देख रहा हूँ। Some of your time is going to come back. मैं देख रहा हूँ कि आपका जो समय खो गए थे आपने, वो समय परमेश्वर आपको लौटा रहा है। आमीन। I can see that a restoration is happening. मैं देख रहा हूँ एक पूर्ण स्थापना हो रहा है आपकी जीवन में। Whatever you lose, it is going to restore to you. जो भी बातें आपने गवाई है, वो सारी बातों को परमेश्वर आपके जीवन में आपको लौटा रहा है। You wasted your time, you wasted your energy, you wasted your money. Whatever it is, it will come back to you.
आपने अपने समय को खोया, आपने अपने पैसों को खोया, आपने अपनी ताकत को खोया, परमेश्वर इन सारी बातों को आपको पुनः स्थापना कर रहा है। आमीन। I see three people. God is restoring your time. मैं 3 लोगों को देख रहा हूं कि परमेश्वर आपके समय को पुनः स्थापना कर रहा है। आमीन। Sister Pushpa, if you believe, your time will be restored. बहन पुष्पा, अगर आप विश्वास करेंगे तो आपका समय जो खो गया था परमेश्वर उसको लौटा देगा। आमीन। Sister Sapna, your time will be restored. बहन सपना, आपका समय पुनः स्थापना हो रहा है। आमीन। Sister Raji John, your time will be restored. बहन राजी जॉन, आपका समय लौटा रहा है परमेश्वर। Whether you believe it or not, I know the Holy Spirit is powerfully moving. I'm really feeling the presence of God, and I know each and every word I am यस, releasing from God, it will happen. यदि आप विश्वास करें या नहीं, लेकिन मैं जो भी वचन बोल रहा हूँ परमेश्वर के आधार पर बोल रहा हूँ आपके लिए। And you can see that, Sister Sapna, the time of restoration is already started. बहन सपना, पुनः स्थापना का समय आपके जीवन में चालू हो गया है। Don't turn back, it will come to you. आप लौटिए, वापस न लौटिए, वो आपके पास आ रहा है। And I can see that you are traveling to another country. और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आपको दूसरे देश में आपको सफर के लिए लेके जा रहा है। There you are going to meet somebody. वहां पर आपकी मुलाकात किसी से होने वाली है। And I can see that the visa process is going on. और मैं देख रहा हूँ वहां पर उस देश में जाने के जो वीजा का प्रक्रिया वो हो रहा है। Father, I release this prophecy in her life in the mighty name of Jesus. और पिता परमेश्वर ये भविष्यवाणी इनके जीवन में घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के Father, सामर्थी नाम से। in the name of Jesus, I release a restoration. I release a restoration right now in the name यीशु of मसीह के नाम से मैं पुनर्स्थापना को इसके जीवन में कर रहा हूँ the यीशु के name नाम of से। in the name of Jesus. I break यीशु के नाम से every हर एक bondages. बंधन को मैं तोड़ता हूँ। Whatever is broken, it is going to rejoin. It is going to turn back जो right भी now in the बातें name. टूट गई है परमेश्वर उसको जोड़ रहा है। I can see that a repair is going to happen. A restoration is happening right now. Lassiko, मैं देख रहा हूँ एक Rahati, पूर्ण Rapu, स्थापना हो रहा है, परमेश्वर उसको Rapu, जोड़ रहा है। Shaharathini, the name of Jesus, in the name of Jesus. Laharaku, यीशु के Shaharathini, सामर्थी नाम से। Rakhana Siku, Latharaku, Rakhana Sika, Likoria, Theo, Nahashakarathini, Fahasika. I'm praying for that person. Let the bondages be broken right now. In the name of मैं Jesus. उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, हर एक बंधन छूट जाए इस बहन के जीवन से। The name of Jesus, I pray. Amen. You are going to see a miracle. You are यीशु के going to नाम see a से miracle. प्रार्थना करता हूँ, आप एक चमत्कार को देखेंगे बहन, And अवश्य। also, Sister Pushpa, the same prophecy I am releasing to your life in the name of Jesus. बहन पुष्पा, यही भविष्यवाणी मैं आपके लिए भी दे रहा हूँ। You will also see the answer of your prayer. आप भी अपने प्रार्थनाओं के उत्तर को आप देखने वाले हैं। Shakarathalu, Purapa, Shakara. Sister Aishwarya Roy, God is releasing a person, releasing a suitable husband for you. बहन ऐश्वर्या, परमेश्वर एक उचित व्यक्ति को एक पति के रूप में आपके जीवन में ला रहा है। And this is going to happen this year itself. ये निश्चय ही होने वाला है आपके इसी साल And आपके जीवन में। whatever you lose in your family, whatever it is, God will restore everything. जो भी बातें आपने गवाई अपने पारिवारिक जीवन में, परमेश्वर उसको पुनः स्थापना कर रहा है। I am talking about her parents. ओके। Shaharathi, जो भी Lahat. बातें आपके माता पिता ने गवाया है, परमेश्वर उसको लौटा रहा है।
And right now, the God is opening a way for your father. अभी Lashiku, परमेश्वर आपके पिता के लिए एक रास्ता खोल रहा है। Laharathirio, Shahara. I am opening that door for him in the mighty name of Jesus. मैं एक द्वार खोल रहा हूं उसके इनके पिता के लिए। You are going to see this. You are going to see this. Rahasima Raku, आप Lahashahara. निश्चय देखने वाले हैं बहन। Father, I am praying for Raji John. The same prophecy I am releasing for her life in the name of Jesus. मैं बहन राजी जॉन के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ, वही भविष्यवाणी उनके लिए भी। Father, I am opening a door for for her in the mighty name of Jesus. बहन राजी जॉन के लिए द्वार को खोलता हूं मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। Right now, I see a door is opening in abroad in the mighty name of Jesus. अभी मैं देख रहा हूँ एक द्वार खुल रहा है इनके लिए, विदेश के लिए। And all the things will happen according to the God's plan. और सारी बातें जो परमेश्वर की योजना के अनुसार होने वाली है इनके जीवन में। And I can see that the same word restoration, repair, this is going to happen. और मैं देख रहा हूँ वही वचन पुनः स्थापना और ठीक होना, ठीक करना, ये हो रहा है इनके जीवन में। So everyone who is listening my message, just believe that it is this spiritual blessing. It's already included in the package. जो कोई मेरे वचन को सुन रहे हैं, ये आत्मिक वचन जो है आशीष है, ये उस पैकेज में समावेश है। So your time will come back. आपका समय वापस आ रहा है। You will conquer the forces of nature. When you pray, it will happen. जब आप प्रार्थना करेंगे, ये तूफानों को, ये जो है उनके ऊपर भी आप काबू करेंगे। Nice brother, is there any problem on your side on the internet? Yeah, I'm using my Wi-Fi. Actually, Satan has attacked it. The whole. I'm using It is mobile delayed, internet, sharing it on the delayed laptop. response. That's why I am asking. Okay. But I know this is a deliverance I'll do meeting. This one is thing. going to I'll be do one thing. I'll come back. No. I'll do okay. one thing. I'll use the laptop. I'll directly on the laptop. Instead of Very sharing good. on That will be the better. That will be on better the because it is lagging. I'll use the mobile instead of sharing. Okay. Lagging. Yeah, I understood. I'll just join. Just give me Okay. 1 minute. I'll just join. Okay. I'll just join. Everybody pray in tongues. Everybody pray in tongues. हर एक जब अन्य भाषा में प्रार्थना करो ताकि मैं Nice brother, you can take the time and come back. No problem. You take the time. No problem. Lashiku, Rahasipu, Rahatana, Shaharuku, Laharathini. The name of Jesus. In the name of Jesus, I break every plans of the enemy. I break every plans of the enemy. I break every plans of the enemy in the name of Jesus. 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 Let all the purpose, all the plans that God has already prepared, it happen in the name of Jesus. In the name of Jesus. Rasiko, Rathima, Shako, Lathidiko. Rasiko Rathini Lakho Nahashaharathini. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, mighty name of Jesus. Lashiko Rasima Niko Ratharoko Rashiko. Just pray in tongues, pray in tongues, pray in tongues. If you know how to pray in tongues, just pray in tongues. If you don't have tongues, just ask God. God will release. God will release. Lashio Rahathanamo. हर एक जन अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। अगर आपके पास अन्य भाषा का दान नहीं है, परमेश्वर से मांगिए, निश्चय ही परमेश्वर आपको अन्य भाषा का दान देने वाला है। In the Is name this of better now, the response now? Yeah, it is. Now it is okay. Now it is okay because previously it was lagging. Now it is okay. Yeah, okay. Now we will continue. Now, आइए हम आगे बढ़ते हैं। so whatever I am trying to say is, in Christ we are already blessed with every spiritual blessings. हम देखते हैं कि मसीह में हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दे दी है। So it include every realm, every area. ये जीवन के हर एक क्षेत्र में लागू होता है। So when we look at the Bible, we can see that some of the spiritual blessing. First one was given to Adam.
तो हम देखते हैं कि बाइबल में हम देखेंगे जो पहला आशीष हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को दिया था। So it was about to multiply, about to rule, about to have dominion. अब जो पहला आशीष था कि पलना फूलना और वश में करना और राज करना, ये आशीष परमेश्वर ने आदम को दिया था। So second, we already talked about Joshua, about conquering the natural forces. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने योशुआ को वो आशीष दिया कि स्वाभाविक चीजों पे हम नियंत्रित करना। Now, I will give you another example of a spiritual blessing, that is Deuteronomy chapter 8, verses 18. यस, अभी Deuteronomy एक और आशीष में बताता हूँ मैं, आत्मिक आशीष तीसरे प्रकार का, व्यवस्था वरन 8 का 18। chapter 8, verse 18. It is written, Yes. but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors, and is as it is today. परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तुझको संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ देता है कि वह अपनी उस वाचा को पूरी कर, जिसकी शपथ उसने तेरे पूर्वजों से खाई थी, जैसे आज प्रकट है। So what is the specialty of this spiritual blessing? तो ये आत्मिक आशीष की क्या विशेषता है, कोई बता सकता? It is the ability create to wealth. produce wealth. ये वो आशीष इस प्रकार की है कि आप संपत्ति को आप बना सकते हो। If you want to make wealth, it is not by your hard work, not by your ability, not by your educational background. It is by the spiritual blessing to produce wealth. अगर हमें धन कमाना है तो ये हमारी ज्ञान और बुद्धि और हमारी ताकत और हमारी योग्यता से नहीं बनता है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से बनता है। So you can see that Jacob sowed and reaped 100-fold because of his spiritual blessing. हम देखते हैं याकूब ने बोया और 100 गुना आशीष पाया, क्योंकि वो आत्मिक आशीष थी। You know, it was in the time of a famine. और ये उस समय था जब अकाल था। And Jacob received a word from God, and he sowed during the famine. और याकूब को परमेश्वर से एक वचन मिला और उसने अकाल में बोया। You can see that in Genesis chapter 26 verses 12. Genesis chapter 26 verses 12. उत्पत्ति का 26 अध्याय का 12 वचन में हम देखते हैं। Isaac, sorry, not Jacob, Isaac, sorry. Isaac planted crops in that land, and the same year reaped 100-fold because the Lord blessed him. और हम देखते हैं कि ये जो वचन ये जो है ये याकूब ने नहीं किया, लेकिन इजाक ने किया। ये उत्पत्ति का 12 का 26 का 12। इस प्रकार इजाक ने उस देश की भूमि में बोवाई की और उसी वर्ष उसने 100 गुना फसल काटी। You can say that year he reaped 100-fold because the Lord blessed him. और हम देखते हैं कि इजाक ने 100 गुना आशीष पाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी। If the Lord blessed you, you can reap 100-fold. जब परमेश्वर आपको आशीष देगा तब आप 100 गुना उसका फल पाएंगे। He received a blessing and he reaped 100-fold. उसने एक आशीष पाई और उसने 100 गुना उसका फल पाया। It was in the Old Testament, but we are in the New Testament people. वो तो नया नियम था, अभी हम तो नए नियम के लोग हैं। We are blessed in Christ, so we have the power to make wealth. अभी हमें मसीह में हमें आशीष दे दी है ताकि हम धन को बना सके और धन को बना सके। Jesus became poor so that we can be rich. यीशु मसीह गरीब बना ताकि आप और मैं धनवान हो सके। That means, how many of you can believe that an increase in wealth
a financial blessing is going to happen in your life. कितने लोग विश्वास कर सकते हैं कि एक आर्थिक उन्नति, पैसों की उन्नति आपके जीवन में होने वाली है? Again, कितने लोग each विश्वास कर and सकते हैं? अपने हाथ को उठाकर के दिखाइए। yes, some people are believing, some people, not हाँ, everyone. कुछ Yes, लोग विश्वास कर रहे हैं, कुछ लोग, सभी नहीं। अरे सब लोग विश्वास करो ना, क्यों नहीं सब लोग? सब लोग नहीं कर रहे। you know, सब each लोग and देख। हाँ, each and every word I am receiving with the power of Holy Spirit. I am really experiencing the Holy Spirit. That's why I am smiling, because I know it is the Lord is speaking. मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि हर एक वचन जो मैं दे रहा हूँ परमेश्वर की सामर्थ से दे रहा हूँ। How many of you are in need of a financial blessing, a financial कितने breakthrough? लोगों को एक आर्थिक आशीष की जरूरत है? So just believe that. If you believe this word, what is going to happen? Your wealth will multiply. आमीन। अगर आपने इस वचन पे विश्वास किया तो आपका जो धन है वो बहुगुणित हो जाएगा। आपको केवल विश्वास करना है। Rakha Ratharu, Rakha Siku, Rathini, in the name of Jesus. यीशु के Laharathi, सामर्थी नाम से। Laharapusha. Sister Shubha, God is saying सिस्टर your बहन शुभा, financial परमेश्वर बोल रहा है, your financial barrier is going to break. बहन शुभा, आपके आर्थिक की जो 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 बंधन है परमेश्वर उसको तोड़ रहा है। I can see that. I can see that a debt is going to cancel. मैं देख रहा हूं एक कर्ज जो है आपके जीवन में परमेश्वर उसको हटा रहा है। I can see that some kind of a loan or something, it is going to कर्ज, cancel in the mighty name of Jesus. मैं देख रहा हूं एक कर्ज जो आपके जीवन में है परमेश्वर उसे हटा रहा है। In the name of Jesus, in the name of Jesus, यीशु I के break सामर्थी नाम से every barriers, every हर barriers, एक right? बंधन, हर एक, यस, Lashaharathima, Rakana Siku, Lathiripo. I can see that a letter, I can see a letter, and it is about a cancellation of a debt. और So, मैं देख रहा हूं एक खत है और वो खत में लिखा है वो कर्जे का कैंसिल हो रहा है। and I see some bank, और and it's वहां उस खत में कोई बैंक का नाम लिखा है। Laparasikaratu, Latino, Rahasiku, Rathanama. In the name of Jesus, I release a powerful Lashanama, Rikana यीशु Siku. I के release सामर्थी नाम से मैं एक सामर्थी Zana Mahara Shikha. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I break every bondage. Be हर एक free in the बंधन को mighty मैं name. तोड़ता हूं, Right स्वतंत्र हो now, जाइए। that spirit that is bringing poverty, it is leaving from your life. वो आत्मा जो आपके जीवन में गरीबी ला रही है उसे हम हटाते हैं। I आमीन। release a financial blessing in the mighty name of Jesus. एक आर्थिक आशीष को आपके जीवन में हम घोषणा करते हैं। आमीन। Shaharatiko, Rathanama, Shaharak, Lathiriko, Shaharatiko, Akhanasiko, Rathanama. In the name of, it is happening. It is already happening. ये हो I रहा see है, ये हो रहा है। आप लोग a उसे ग्रहण financial कीजिए। breakthrough is happening right now. एक आर्थिक बढ़ोतरी आपके जीवन में आ रही है। आमीन। Ko, Rithana, Shiko, Rathiniko, Lakho, Shaharathinio, Saharathinia. I release this. This is happening right now. You believe ये you हो are रहा है doing a अभी इसी वक्त। business. Maybe you are doing a job. Maybe you have don't have a job. Whatever it is, the wealth will come to you. यदि भी आपके पास वैसा है या नहीं है फिर भी परमेश्वर आपके पास धन भेज रहा है। आमीन। Sister Amina, in your bank account, you will see wealth. You are going to बहन see अभी ना wealth. आप अपने बैंक के खाते में धन को देखेंगे। आमीन। I cancel everything in the mighty name of Jesus. In the mighty हर एक name of, बातों को मैं नकारता हूँ यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। and I can see that a financial door is opening in your life. मैं देख रहा हूँ एक आर्थिक का द्वार आपके जीवन में आ रहा है। A job is on the way. Just believe that. एक नौकरी आपके पास आ रही है। आमीन। There is no chance. There is no chance in the physical realm. But I release an appointment order to you in the name of आमीन। Jesus.
शारीरिक रूप में किसी प्रकार से ये हो नहीं सकता, लेकिन मैं आपके लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर को मैं भेज रहा हूं आपके जीवन में। आमेन। Lakara shaharuku lakara rathiku zikho rahantana. You will handle finances. आप पैसों को आप हैंडल करेंगे, मतलब उसको आप लेन देन का काम करेंगे, In the फाइनेंसिस का। name of आमेन। Jesus, I release it in the mighty name of Jesus. I release it. यीशु के Rashaka. नाम से मैं घोषणा करता हूं। Just believe that this is happening right now, and whoever is आप विश believing will happen. आप विश्वास कीजिए कि ये हो रहा है, और जो भी विश्वास करेगा निश्चय उसके जीवन में होगा। आमेन। I will again pray for this thing. Just remind here. I will pray again for finances after the meeting. यस, इस सभा के बाद में मैं आर्थिक के लिए सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। So this is making wealth. Releasing wealth is a तो spiritual blessing. ये जो आशीष है, धन को बनाने की आशीष है। So I will give you another blessing. That is एक और chapter, आत्मिक आशीष में दे रहा हूं। Psalm chapter 91 verses 11 and 12. भजन संहिता 91 का 11 और 12। Psalms chapter 91 verses 11 and 12. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. They are ministering spirits. भजन संहिता 91 का 11 और 12। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करे। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पैर में पत्थर न ठेस लगे। यस। So it is actually written about a spiritual blessing that is connected with protection. और यहाँ पे एक आत्मिक आशीष दी गई है, और ये आशीष है सुरक्षा के बारे में। You know, you are covered by the supernatural power of God. मालूम है कि हम सबको परमेश्वर ने उसकी सामर्थ से हमें से ढापा है। And God has released angels for our protection. और परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों को भेजा है। आमीन। That means there is a spiritual blessings connected with our protection, and angels are released for in connection with that spiritual blessing. और एक आत्मिक आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है सुरक्षा के लिए, और इस सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा है हमारे लिए। So that means wherever you go, the angels of God are with you. इसका ये मतलब है कि आप जहां पर भी आप जाएंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ रहेंगे। आमीन। How many of you want to see an angel? कितने लोग एक स्वर्गदूत को देखना चाहते हैं? How many of you want to experience the ministering of angels? कितने लोग स्वर्गदूत की सेवकाई को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? That means if you really believe, these coming days you are going to experience an angelic encounter in your life. इसका यह मतलब कि आने वाले दिनों में एक स्वर्गदूत का आमना सामना आपके जीवन में होने वाला है। Again I say, I know the powerful word is being preached, but some of you are able to, I know you can turn your video on, but still you are मैं turning सभी off your video. से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग अपने वीडियोस को ऑन कीजिए, if it is possible, because I can see that this powerful manifestation is going to happen to somebody in this meeting आमीन। itself. और मुझे मालूम है कि ये सामर्थ्य प्रकटीकरण कुछ लोगों के जीवन में होने वाला है इस सभा में। The angelic encounter is going to happen. You will see a supernatural encounter about your protection. आप एक अलौकिक स्वर्गीय आमना सामना आपके जीवन में होते हुए देखेंगे। And I can see that Praveen, brother Praveen, I can see that भाई प्रवीण, God is releasing an angel for. भाई प्रवीण, मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर आपके लिए एक स्वर्गदूत भेज रहा है। It is connected with your protection. ये स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। I can see that
something that is coming from the enemy, it is being diverted by an angel. मैं देख रहा कुछ बातें जो एक शत्रु की ओर से आ रही है, स्वर्गदूत उसको हटा रहा है। At the same time, I can see that a witchcraft power is being broken by God. और उसी समय मैं देख रहा हूँ जादू टोना की सामर्थ परमेश्वर उसको तोड़ रहा है। A power that is against your finance, it is being broken right now. वो ऐसी सामर्थ जो आपके आर्थिक के विषय में उसकी विपरीत है, वो उसको तोड़ रहा है परमेश्वर। आमीन। And I can see that an angelic encounter is going to happen. An angelic encounter. और मैं देख रहा हूँ कि एक स्वर्गदूत का आमना सामना आपके जीवन में होने वाला है। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the यीशु के name नाम of से, यीशु के सामर्थी नाम it से। will happen. It is not for somebody, it is going to for everyone. It is going for everyone. ये बात केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये बातें सभी के लिए है, अगर आप विश्वास करें। You know, whenever I began to minister in the church meeting, I feel the presence of an angel with me. जब मैं कलीसिया में मैं सभा लेता हूँ, तो मैं वहां पर एक स्वर्गदूत की उपस्थिति को मैं महसूस करता हूँ। आमीन। A family actually invited me for prayer in their house. एक परिवार ने मुझे आमंत्रित किया उनके घर में प्रार्थना के लिए। I went there when I was preaching. An old lady testified that he saw somebody, a huge person behind me. और वहां पे जब मैं प्रचार कर रहा था, तो वहां पे एक बुजुर्ग स्त्री ने बोली कि उसने एक बहुत बड़े पुरुष को मेरे पीछे देखा है। This is a reality. This is not some kind of a story. This is a reality. ये हकीकत है, वास्तविकता में घटी मेरे जीवन में, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। If you really believe the word and if you obey the word, you will experience the ministering of angels. अगर आप परमेश्वर के वचन को विश्वास करेंगे, तो निश्चय ही स्वर्गदूत की सेवकाई को आपके जीवन में होते हुए देखेंगे। In Hebrew chapter 1 verses 40. Hebrew chapter 1 verses 40. इब्रानी का पहला अध्याय का 14 वचन। Therefore, angels are only servants, spirits sent to care for people who will inherit salvation. क्या Hebrew वे chapter. सब सेवा ठहल क्या वे सब सेवा ठहल करने वाले आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। इब्रानी का 1 का 14। So that means they are ministering spirits. इसका ये मतलब है कि वे सेवा ठहल करने वाली आत्माएं हैं। Right now, the Holy Spirit is saying to me, the angels are released for somebody, and angels will open some doors in some offices. It is going to happen. और यहाँ पे हम पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि स्वर्गदूत लोगों के लिए भेजे जा रहे हैं, और कुछ दफ्तरों में उनका कार्य होने वाला है। So normally it is impossible for a man to do, but the angels will go and do their job. जो काम एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, वही काम स्वर्गदूत करते हैं। And the angels will do the same thing for you. और स्वर्गदूत यही काम करने वाले हैं। And by means you are in your interview, the angels will move. बहन एनी, आपके इंटरव्यू में स्वर्गदूत वहां पे काम करेंगे। And because of the angelic realm, you will experience the angelic realm, and your travel will be very easy. क्योंकि आप स्वर्गदूत को महसूस करेंगे आपकी सेवा में, और आपका जो सफर होगा वो बहुत आसान होगा। If anybody is listening my message, they have some kind of a problem that is related to the government office. Now the God is assuring that the angels are removing the Amen. stone from that place. जो भी मेरे वचन को अभी सुन रहे हैं और उनके जीवन में सरकार के जो दफ्तर में कुछ काम उनका रुका हुआ है, वहां पे कुछ अड़चने आ रही है, तो परमेश्वर बता रहा है कि परमेश्वर उन कामों को वो बहुत आसानी कर रहा है, उनके उस कामों को।
Sister Annie Roy, the angels are released for the case. बहन एनी रॉय, स्वर्गदूत भेजे गए हैं वो केस के लिए। आमेन। All the technical things, all the things that is connected with that problem, it is being cancelled in the mighty name of Jesus. जो भी बात ही उसके साथ जुड़ी है, जो भी समस्या, उन सारी समस्या को हम नकारते हैं। In the name of Jesus. In the name of, that means the यीशु के सामर्थी नाम से। angels are ministering spirits sent for us. इसका यह मतलब स्वर्गदूत हमारे सेवा टेल करने के लिए भेजे गए हैं। I will give you another verse. In Matthew एक और chapter वचन आपको दूंगा, Matthew chapter 16 verses 90. मत्ती का 16 का 19 वचन। It is written, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। So this is a blessing that is connected with an authority to handle keys. यहाँ पर एक ऐसी आशीष दी है, जो ऐसा अधिकार दिया है, जो चाबियों को संभालने की अधिकार। That means you are given a spiritual blessing where you can operate keys, you can unlock things, you can lock things by the power of यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा एक ऐसी आशीष दी गई है कि आपको परमेश्वर चाबियां दे रहा है कि आप कुछ बातों को बंद कर सकते हैं और कुछ बातों को आप खोल सकते हैं। In Jesus you are given a key. मसीह में हमें एक चाबी दी गई है। If you handle this blessing, if you believe this blessing, every door will be open in front of you. आमीन। अगर आपने इस आशीष को संभाला तो हर एक द्वार आपके सामने खुल जाएगा। आमीन। At the same time, if enemy has opened a door in your life, you can close that door. और इसी समय में अगर शैतान ने आपके जीवन में एक ऐसा द्वार खोला है, आपके पास वो चाबी है उस द्वार को बंद करने के लिए। If anybody is thinking that in my life a door is opened by the enemy, it can close right now. अगर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा सोच रहा है कि शैतान ने मेरे जीवन में एक द्वार खोला है, तो परमेश्वर उस द्वार को बंद कर सकता है। आप उस द्वार को बंद कर सकते हो। You know, some diseases, maybe it is very small, maybe it is no worry, small. What I say, some diseases, they are very small, we don't consider that disease. A cough, a normal cough, a cough. Yes, things like that, you know, a some dry kind cough. Of okay, a dry cough or a small pain. Okay. So what I'm trying to say, some diseases are not from, you know, the climate change or something. It is from a spirit. भविष्यवक्ता बता रहे कुछ बीमारियां जो है हमें लगता है कि ये साधारण है, ये मौसम का तब्दील होने के कारण से आया है, लेकिन भविष्यवक्ता बता रहा है कि वो उस मौसम के कारण से नहीं। So whatever it is, if the enemy is opened a door in your life, it can appear like a disease in your body. जो कुछ भी है, अगर शैतान ने आपके जीवन में एक द्वार को खोला है, वो द्वार एक बीमारी के रूप में प्रकटीकरण हो सकता है, उसका प्रकटीकरण। So right now the Holy Spirit is saying some diseases on your body, it is not from God, but if you close that door opened by the enemy, you will get healed. आमीन। कुछ बीमारियां जो आपके शरीर में प्रकट हो रही है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से, और अगर हमने उस द्वार को बंद कर दिया तो आपको चंगाई मिल जाएगी। So just believe that right now you will pray that disease will be removed from your body. आप अभी विश्वास कीजिए कि अगर आप अभी प्रार्थना करेंगे तो वो बीमारी आपके शरीर से निकल जाएगी। आमीन। And also you can pray for your relatives, maybe your loved ones, maybe they are far away.
But if you believe and pray, they will also get healed. और आप अपने प्रिय लोगों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं जो नजदीक है या बहुत दूर। अगर आप उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर निश्चय उन्हें भी चंगा करेगा। First, you have to close the door opened by the enemy. पहले हमें उस द्वार को बंद करना है जो द्वार शैतान ने खोला उन लोगों के जीवन में। Then pray for the healing. फिर उसके बाद हमें चंगाई के लिए प्रार्थना करना है। This is going to happen right now. आमीन। Just believe that. Just believe that I am going to pray. I am going to pray, right? Because the Holy Spirit Yes. is giving me आप विश्वास assurance. कीजिए कि अभी ये होने वाला है। Whatever the disease, whatever how small it is, जो how भी big it is. जो भी बीमारी, हालांकि कितना ही छोटा क्यों ना हो वो बीमारी। How many of you need that healing? Just raise your hand. Just raise your कितने hand. लोगों को वो चंगाई चाहिए? Just I'm going to pray. Likhiyo rahasiko rahathanamo shaharatiriyo laharathana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of यीशु के Jesus. सामर्थी नाम से Father, I close the door opened by the enemy in the name of Jesus. पिता परमेश्वर, उस द्वार को मैं बंद करता हूँ जो शैतान ने इनके जीवन में खोला है। In their body, whatever the doors the enemy has opened, I closed it in the mighty name of Jesus. इनके शरीरों में जो भी द्वार शैतान ने खोला है इनके शरीरों में, मैं उन्हें बंद करता हूँ। Right now, the door is being closed. अभी इसी वक्त वो द्वार बंद किया जा रहा है। In the name of Jesus. In the name. Father, I release a healing on their body right now. पिता परमेश्वर, एक चंगाई को उनके शरीरों में घोषणा करता हूँ। Right now, the Holy Spirit is moving on your body. The Holy अभी Spirit इसी is, वक्त पवित्र आत्मा आपके शरीर पे कार्य कर रहा है। in the name of, I command every spirit of sickness to leave from your body right now. हर एक बीमारी की आत्मा को आज्ञा देता हूँ कि आपके शरीरों को छोड़कर चले जाए। Command everything, whatever it is right now, leave from your हर एक body. बातें को मैं आज्ञा देता हूँ कि आपके शरीरों को छोड़ के चले जाए। Be healed चंगे in हो the जाए। mighty name of Jesus. Be healed in चंगे the हो mighty जाए। name. It is चंगे हो happening right now. Some of वो you हो are रहा है। feeling a extreme heat on your body. आप में से कई लोगों को बहुत गर्माहट महसूस हो रहा है अपने शरीरों में। The healing is happening right now. The healing is happening. वो चंगाई आप महसूस कर रहे हैं, वो प्रकटीकरण हो रहा है। Sister Kogila, the pain in your body, the numbness in your बहन body, some कोकिला, kind of a problem. वो दर्द जो आप महसूस कर रहे हैं, It is being broken right now. Zima. परमेश्वर उसे तोड़ रहा है। That problem that you have a problem with your legs in your आपको movement. समस्या है अपने पैरों से, उस पैरों को हिलाने में। La shuku rasika. And sometimes you feel a heaviness on your chest. और कुछ समय आपको एक भारीपन लगता है आपके छाती पे। I release a healing right now. The God is healing you right now. परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है अभी। That door is closed. That door is वो closed. द्वार बंद हो गया है। In the name of Jesus. In the name of, it is happening to everyone. It is happening to ये everyone. सभी के लिए हो रहा है। I release it in the mighty name of Jesus. I release it in the name of Jesus. In the name of Jesus, I pray. Amen. So believe that you can close and you can open doors. आप विश्वास कीजिए कि आप द्वारों को बंद कर सकते हैं और उसे खोल भी सकते हैं। I will give you a verse. Isaiah chapter 45 verses 1 and 2. Isaiah chapter 45 verses 1 and 2. यशायाह का 45 का 1 और 2। This is what the Lord says to his anointed, to Cyrus, whose right hand I take hold of, to subdue nations before him, and to strip kings of their armor, to open doors before him, so that the gates will not be shut. I will go before you and level the mountains. I will break down gates of bronze and cut through bars of iron. यशायाह का 45 1 और 2। अपने अभिषिक्त कुसुम से जिसका दाहिना हाथ मैंने अब थाम लिया है
कि उसके सामने जातियों को पराजित करूं और राजाओं की कटी को ढीला करूं और उनके आगे नगर द्वारों को ऐसा खोल दूं कि द्वार बंद न होने पाए। मैं यो कहता हूँ, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और उबड़ खाबड़ स्थानों को चौरास करूंगा। मैं कांसे के फाटकों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के बेड़ों को तोड़ दूंगा। So you can see यस, that the king Cyrus was given a spiritual blessing. यहाँ पे देखते हैं कि राजा साइरस जो था उसको एक आत्मिक आशीष दिया गया था। No doors will be shut in front of him. उनके आगे कोई भी द्वार बंद नहीं होगा। It is written, the God himself has hold his hand. कि परमेश्वर ने ही उनके हाथों को थामे रखा है। When he go to open doors before him so that gates will not be shut. जब वो राजा आगे चलेगा तो कोई भी द्वार उसके सामने बंद ना होगा। So if you have this revelation of the spiritual blessing, you will go, the doors will automatically open. आमीन। अगर आपके पास ये आत्मिक आशीष का प्रकाशन होगा तो जब जब आप आगे जाएंगे तो ये द्वार अपने आप आपके जीवन में खुल जाएंगे। आमीन। Right now, this is what I am seeing in spiritual eyes. Many doors are at the same time opening. I can see the sound of doors opening. अब मैं अपनी आत्मिक आंखों में ये देख रहा हूँ कि आपके आगे बहुत से द्वारे खुल रहे हैं। एक द्वार नहीं लेकिन बहुत से द्वार खुल रहे हैं। I'm not talking about one door. I can see numerous doors opening आमीन। at the same time. मैं एक द्वार नहीं देख रहा हूँ लेकिन बहुत सारे द्वारों को देख रहा हूँ जो आपके आगे खुल रहे हैं। आमीन। Have you ever noticed that some doors we open, it will open with a noise? अगर आपने देखा अगर कोई द्वार खुलेगा तो बहुत बड़ा आवाज के साथ खुलता है। The door I am seeing that this is a metal door. So when it opened, it has a cling sound. यस, और मैं जो द्वार को देख रहा हूँ एक लोहे का दरवाजा है। जब वो खुलता है तो उसमें से एक आवाज निकलता है। That kind of numerous doors is opening right now. आमीन। इस प्रकार का बहुत सारे द्वारे खुल रहे हैं। So in our meeting, it is 24 people now watching. Only 24 people, but I am seeing numerous doors. That means the people that is going to watch this program, they will also receive deliverance. आमीन। अभी हमारी सभा में केवल 24 लोग हैं जो इस सभा में जुड़े हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बाद में YouTube चैनल के माध्यम से जब वो लोग देखेंगे तो उनको भी उनके जीवन में भी परमेश्वर द्वार खोलेगा। आमीन। In the name of Father, in the name of Jesus, I release that blessing. I release it right. पिता परमेश्वर यीशु के नाम से वो आशीष उनके जीवन में घोषणा करता हूँ। I am getting a name Joby. I'm getting a name Joby right now. You are watching. जोबी एक नाम जोबी आ रहा है जो आप देख रहे हैं। Right now, the God is telling you a door is opening for you. अभी इस वक्त परमेश्वर बोल रहा है कि आपके लिए एक द्वार खुल रहा है। In the name of Jesus. I am also seeing another name, the name Sheila. The God is एक और opening. नाम देख रहा हूँ, उसका नाम है शीला। Rashaka Latiku Rantana Shaharu Latinia. Right now I release the doors for in the mighty name of Jesus. अभी इस वक्त वो द्वार को मैं खोल रहा हूँ आपके लिए। Now we will move forward. We'll move forward. अभी हम आगे बढ़ेंगे। We will read Isaiah chapter 40 verses 31. Yes. यशायाह का 40 का 31 वचन। But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk not faint. यशायाह का एक्चुअली इट इज 31। यशायाह का 40 का 31। परंतु जो यहोवा की बात जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। So that means renewing strength is a spiritual blessing. इसका ये मतलब हमारी शरीर की ताकत को फिर से बढ़ाना
ये एक आत्मिक आशीष है। that is connected with your health. ये हमारे शरीर के साथ में ये आशीष जुड़ा हुआ है। You know, the Moses was healthy even though he was old. हम यहाँ पे देखते हैं कि मूसा वो तो तंदुरुस्त था, हालांकि वो काफी बुजुर्ग हो गया था। In Deuteronomy chapter 34, verse 7, यह व्यवस्था वरण का 34 का 7वां अध्याय। Moses was 120 years old when he died, yet his eyes were not weak, nor his strength gone. Deuteronomy chapter 34, verse 7. Yeah, I'm just opening. Got it. Yeah. यद्यपि मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, फिर भी ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी थी और ना उसका बल घटा था। आमीन। So we can see that he was healthy. हम देखते हैं कि यहाँ पे मूसा उसकी शरीर में वो चंगा था। So if you have already received a spiritual blessing, that means by his stripes you are healed. हम देखते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। So whatever is the disease, whatever how big it is, the truth is you are already healed. It is a spiritual blessing. आपके शरीर में हालांकि कोई भी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन वचन कहता है कि आप पहले से कि आप चंगे हो गए हैं। So it is included in the package. और ये चंगाई जो है उस पैकेज में समावेश है। No cancer can touch you. आमीन। कोई भी कैंसर की आत्मा आपको छू नहीं सकती है। आमीन। You will never die with a disease. आप उस बीमारी के साथ में कभी ना मरेंगे। आमीन। And you will do the work of God, and at the appointed time you will go back to God. आप परमेश्वर के कार्यों को करेंगे और वो जो उचित समय है परमेश्वर का, उस समय पर आप परमेश्वर के पास वापस लौट जाओगे। No accidents will happen in your life. कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी दुर्घटना आपके जीवन में कभी ना घटेगा। No unexpected death will happen in your family. कोई भी मृत्यु, अचानक की मृत्यु आपके परिवार में कभी ना घटेगी। Don't listen to the lies of the enemy. शत्रु के झूठे वचनों को, आवाजों को न सुने। The truth is you are already healed in Jesus Christ. सच्चाई तो है, यह है कि आप मसीह में पहले से ही आप चंगे हो चुके हो। Even though you are becoming old, your strength will be renewed. आमीन। हालांकि हम शरीर में उम्र में बढ़ रहे हैं, लेकिन हम नई बल से हमें नया बल मिल रहा है। आमीन। You will become young day by day. How many of you can believe आप that? आमीन, आप दिन प्रतिदिन जवान होते जाएंगे। आमीन। It is a true thing. If you read the word, if you meditate the word, I believe you will become young. ये बात सही है। अगर हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे और उस पर मनन करेंगे तो दिन प्रतिदिन हम जवान होते जाएंगे। So we will go to the other verse. We will go to the other verse. हम आगे बढ़ेंगे दूसरे वचनों में। Zechariah chapter 4 verses 6 and 7. Zechariah chapter 4 verses 6 and 7. जकरिया का 4 अध्याय का 6 और 7। Then he said to me, this is what the Lord says to Zerubbabel. It is not by force nor by strength, but my spirit, says the Lord of heaven's armies. Nothing, even a mighty mountain, will stand in Zerubbabel's way. It will become a level plain before him. जकरिया का 4 अध्याय का 6 और 7। फिर उसने मुझसे कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का वचन यह है, न बल से न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सेनाओं का यहोवा यही कहता है। हे महापर्वत, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान बन जाएगा, और जब वह भवन की चोटी का पत्थर लगाने पर होगा, तब धन्य हो की पुकार गूंज उठेगी।
So Yes. we can see that Zerubbabel was given a spiritual blessing that mountains will be removed from his path. आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं जेरुब्बाबेल को एक आत्मिक आशीष दी गई थी कि उसके सामने सारे पहाड़ उठ खड़े हो जाएंगे। So whatever is the mountain in your life, if you have this revelation, it will be removed from your path. अगर आपके पास यह प्रकाशन है, अगर कोई पहाड़ है आपके सामने, तो ये प्रकाशन के कारण वो पहाड़ हट जाएगा। आमीन। Right now, I see in my spiritual eyes what I'm seeing, that a mountain, it is being crushed by the power of God. Is being crushed by the Power of God. अभी मैं देख रहा हूं कि एक जो पहाड़ है, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा से वो पहाड़ उसका कुचल हो रहा है। Brother Emmanuel, the mountain in your path, it is going to be crushed. आमीन। भाई इमानुएल, वो पहाड़ जो आपके सामने खड़ा है, आपके रास्ते में है, परमेश्वर उसको तोड़ रहा है। The Holy Spirit is saying, arrange your lifestyle, rearrange your lifestyle. पवित्र आत्मा बोल रहा है कि अपनी जीवन शैली को फिर से तब्दील कर दो। Go back to the word. परमेश्वर के वचन पे वापस आ जाओ। Go back to the word, meditate the word. परमेश्वर के वचनों पे मनन करो। When Zerubbabel is moving, no mountains can go stand before. जब जेरुब्बाबेल चलता है तो कोई भी पहाड़ उसके सामने आ नहीं सकता है। आमीन। The same thing I am releasing in your life. वही बातें मैं आपके जीवन में घोषणा कर रहा हूं मैं। The mountain, I command it to move from your life in the mighty name of Jesus. वो पहाड़ को मैं आज्ञा देता हूं कि आपकी आगे से हट जाए, आपकी जीवन से हट जाए। Right now the power is moved. I can see that अभी परमेश्वर की सामर्थ का कार्य हो रहा है। The power is moved. A deliverance is going to परमेश्वर की happen. सामर्थ और छुटकारा हो रहा है आपके जीवनों में। Saharathiri ko Lathinia Sahara ko Lathiri ko Saharathi Zamarahantinia Lashiko. Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus, पिता परमेश्वर यीशु के नाम से the power is touching your body right now. पिता परमेश्वर वो परमेश्वर की सामर्थ आपके शरीरों को छू रहा है। Submit yourself to God. Submit yourself to God. Submit. आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन हो जाओ। Right now, I can see that an evil thing, a burden, a chain is being broken right now. अभी मैं देख रहा हूँ एक बोझ जो आपके पर था वो टूट रहा है। I command the evil spirit. I command the evil spirit to come out right now in the name of Jesus. Come out right now in the name of Jesus. मैं वो दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता हूँ कि आपके शरीरों को छोड़कर चले जाए। Rakha thara shakhu rathima. Lashakha rathiri ko Ramana shaharathiri ko Sipa rathiri ko Lakashiko rahantanariko shaharathiri सब लोग प्रार्थना में रहिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। एक परमेश्वर का कार्य हो रहा है यहाँ पे, प्रार्थना में रहिए। I command that evil be removed from your body right now. That witchcraft, मैं उस दुष्ट शक्ति को आज्ञा देता हूँ, वो जादू टोना की शक्ति को आज्ञा देता हूँ कि आपके शरीरों को छोड़कर चले जाए। and remove from your body right now. Latanara. वो आपके शरीर को छोड़कर निकल जाए। In the name of Jesus. In the name of Jesus. Remove it. Come out in the mighty name. निकल जाए अभी इसी वक्त निकल जाए। In the mighty name of Jesus. I break every connection. Every connection. हर एक कनेक्शन को मैं तोड़ता हूँ। Cancel it from your stomach. I cancel it आपके from पेट your से मैं stomach. उखाड़ता हूँ। Right now the Holy Spirit is moving. It is touching अभी my पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है। power is moving. Power is सामर्थ का कार्य हो रहा है। that mountain is being released.
That mountain वो is पहाड़ removed उठ from खड़ा your हो रहा body. है, उठ खड़ा हो रहा है, आपके शरीरों से उठ खड़ा हो रहा है वो पहाड़। Emmanuel, a restoration will happen. A restoration. इमानुएल भाई, एक पूर्ण स्थापना हो रहा है आपके जीवन में। I release it right now in the name of Jesus. I पूर्ण release स्थापना इमानुएल आपके जीवन में घोषणा कर रहा हूँ। in the name of. So just believe that when you move, the mountains will be removed. आप विश्वास कीजिए कि जब आप चलेंगे तो वो पहाड़े आपके सामने से उठ खड़े हो जाएंगे। आमीन। We'll give another verse. We'll give you another verse. यस, हम एक और वचन को देखते हैं। Joshua chapter 5, verses 13 to 15. योशुआ का 5वां अध्याय का 13 से 15। Now, when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, "Are you for us, for our enemies?" Neither, he replied, "But as a commander of the army of the Lord, I have now come." योशुआ का 5वां अध्याय का 13 से 15 पढ़ेंगे, 14 तक। अब ऐसा हुआ कि जब योशुआ यरीहो के समीप था तो उसने आंखें उठाकर देखा, और देखो, एक पुरुष अपने हाथ में नंगी तलवार लिए उसके सामने खड़ा था। और योशुआ ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर है या हमारी विरोधियों की ओर? उसने कहा, नहीं, वरन मैं तो यहोवा की सेना के सेनाध्यक्ष के रूप में आता हूँ। तब योशुआ ने मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? Okay, we can see that Joshua was given a spiritual blessing to conquer Jericho. यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने योशुआ को एक आत्मिक आशीष दिया था यरीहो पर विजय होने के लिए। The wall of Jericho, you know that it is impossible to fall. हम देखते हैं कि यरीहो की जो दीवार थी वो तो असंभव थी उसको तोड़ने के लिए। But because of the spiritual blessing, an angel was released for him help. लेकिन वो आत्मिक आशीष के कारण एक स्वर्गदूत वहां पे भेजा गया था जो उसकी मदद के लिए। Even they before marched in front of the Jericho, the angel was already sent for them. और उस यरीहो की नगरी के पास चलने से पहले ही वो स्वर्गदूत उनके पास भेजा गया था। So that means if you have a spiritual blessing to conquer, whatever it is, even the wall of Jericho will fall in front of you. अगर आपके पास एक आत्मिक आशीष पर विजय पाना है, अगर वहां पर यरीहो की दीवार भी होंगी तो परमेश्वर आपको मदद करेगा उस दीवार को तोड़ने के लिए। In another words, Joshua was given a mission by God. हम देखते हैं कि दूसरे वचन में परमेश्वर ने योशुआ को एक दूसरा कार्य दिया था। It was his mission to conquer Jericho. योशुआ का यह कार्य था कि वो यरीहो पर विजय हो जाए। So whenever a mission is given by God, the angels will be automatically released for you. जब कोई कार्य परमेश्वर आपको देता है, उस कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको स्वर्गदूत भेजता है आपको मदद के लिए। So you can see that some of the ministers of God, they have angelic encounters in their ministry. हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रभु के दास जब उनकी सेवकाई में स्वर्गदूत का आमना सामना उनके जीवन में होता है, Because they are very serious about their mission. क्योंकि वे अपने कार्य जो परमेश्वर ने उन्हें दिया उस कार्य को पूरा करने के लिए वो बहुत ही गंभीर होते हैं। If you are ready to carry out the mission of God, the angels will be released for you. यद्यपि आप परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत गंभीर है, तो परमेश्वर आपको मदद करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजता है। Even though you Amen. never asked for an angel in your ministry, but if you are doing a serious ministry, angels will automatically sent.
यद्यपि आपने स्वर्गदूत को नहीं मांगा कि आपको मदद करने के लिए, लेकिन आप परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए बहुत गंभीर है, तो परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्गदूत को भेजता है आपको मदद के लिए। So this is a spiritual blessing. It is available for ये who are एक with us. आत्मिक आशीष है जो आपके लिए उपलब्ध है। So you can see that all these are spiritual blessing, and there are more blessings, but I am listed only few. हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सब आत्मिक आशीष है जो आपके लिए दी गई है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ही बताया है आपको। हाँ। So you can see that in Jesus, every spiritual blessing is given to us. हम देखते हैं कि मसीह में हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हमें दे दी गई है। If you read Ephesians chapter 1 verses 3, it is written, these blessings, it is in the heavenly realm. अगर हम एफिसियों का पहला अध्याय का 3रा वचन को हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये सारी आत्मिक आशीषें हमें स्वर्गीय स्थानों में दे दी गई है। That means that blessing is not in the earth, not in the physical realm, it is in the heavenly realm. इसका ये मतलब है कि ये जो आशीष है वो पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन स्वर्गीय स्थानों में है। If you are blessed with the blessing of the earth, your blessing will end here. अगर आपके पास इस पृथ्वी की आशीष है, तो वो आशीष इस धरती तक सीमित रहेंगी। You can see that Jesus is actually talking about a treasure in heaven. और यहाँ पर हम देखते यीशु एक धन के बारे में बात कर रहा है कि स्वर्गीय धन के बारे में। A treasure, yes, a treasure in heaven that nobody can take away from you. एक स्वर्गीय धन जो कोई वो धन आपसे चुरा नहीं सकता है। So that means whatever is in the earth, it is removable from your life, but what is spiritual, it is eternal. तो इसका मतलब है जो कुछ इस पृथ्वी में है वो आपके जीवन से आपसे हटा सकते हैं, लेकिन जो स्वर्गीय है आशीष है वो कभी भी आपसे हटा नहीं सकते हैं। That will follow you after life also. वो जो आशीष है आपके मरने के बाद भी आपके पीछे आएगा। आमीन। So that means if you want to really experience this spiritual blessing, you should remain in the spiritual realm. तो अगर आपको ये आत्मिक आशीषों को अनुभव करना है, तो आपको आत्मिक क्षेत्र में रहना बहुत ही जरूरी है। Because you are seated with Christ in the heavenly realms, not in the earth. क्योंकि आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, इस स्वर्गीय स्थानों में, इस पृथ्वी में। In Colossians chapter 3 verses 2, it is written, कोलोसी का 3रा अध्याय का 2रा वचन, set your minds on things above, not on earthly things. You can't enjoy, this one. Set your minds on things above, not on earthly things. कोलोसियों 3:2, Yes. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। So that means if you are following Jesus, if you are in the spiritual realm, your thought process should be according to the word. तो यदि भी आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो आपका जो मन के जो विचार है वो परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए। Seek things from above, not below. Yes. तो हमें जो बातों को देखना है वो स्वर्ग की ओर से देखना है, पृथ्वी की ओर से नहीं देखना है। You know, if you really love God, you will never love the things of the earth. You will love the word. You will love the word. Word of God. Yeah. यदि आप परमेश्वर से सही में प्यार करते हो, तो आप इस पृथ्वी की चीजों से प्रेम नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचनों पर आप प्रेम करेंगे। आमीन। So maybe some people, in my ministry, some people give me, offerings. कुछ लोग हैं जो मेरी सेवकाई में भेंट देते हैं, मानी बोल रहे हैं। But I receive it, I pray for them, and when we give something, you will be blessed. तो आपको ये बात मालूम है, जब हम कभी भी जब देते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर हमें आशीषित करता है। But
my real joy is actually not receiving something from anybody, but when I receive a revelation from God, it is I am really happy. मेरा सही में आनंद तब होता है जब 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 कोई मुझे कुछ देता तब आनंद नहीं होता। सही में आनंद तब मिलता है जब परमेश्वर मुझे कुछ प्रकाशन देता है, तब सही में आनंद मिलता है। You, if you really love God, you will never love things on the earth. You will love the word of God. यस, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो पृथ्वी की बातों पर, पृथ्वी की चीजों से आप प्रेम नहीं करेंगे। But what happens if when we love God, when we love the things on the heavenly realms, the natural things will automatically come to you. आमीन। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते और स्वर्गीय बातों पर हम प्रेम करते हैं तो ये पृथ्वी की चीजें अपने आप हमारे पीछे आ जाती है। आमीन। So if you have to enjoy the spiritual blessing, you have to remain in the spiritual realm. तो अगर हमें आत्मिक बातों का आनंद उठाना है तो हमें हमें हमारी आत्मिकता में रहना है। So for example, just imagine that I am living in Oman. You know I am living in Oman. So imagine that if the okay. आप सभी को मालूम है कि भाई भविष्यवक्ता मानी वो ओमान नाम के देश में रहते हैं। So just imagine that here the king of Oman give me a provision, a good house, everything in here, but I go to India and live there. So if I am not in Oman, I cannot enjoy the blessings that given by the king. तो आप अभी कल्पना कीजिए कि इस देश का राजा ने, ओमान के देश के राजा ने भविष्यवक्ता मानी को एक अच्छा घर दिया और अच्छी चीजों से उसको भर दिया है। तो और जब भविष्यवक्ता मानी जब भारत देश आते हैं तब उन्हें उस घर का वो अनुभव नहीं कर सकेंगे जो वो ओमान देश में है। So that means wherever your spiritual blessing, you have to remind them. इसका ये मतलब है कि जहां पर आपका आत्मिक आशीष है आपको वहां पर रहना है। All things, everything is given in Christ. हर एक बातें, सारी बातें मसीह में दी गई है। Everything, not something, everything is in Christ for you. सब सारी बातें मसीह में है। So whatever is given to us, actually it is first given to Christ. जो कुछ हमें दी गई है सबसे पहले वो मसीह को दी गई है। Then it comes to us. मसीह के बाद वो आशीषें हमारे पास आती है। I will give a verse, Romans chapter 8, verses 16 and 17. रोमियो का 8वां अध्याय का 16 और 17। The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His suffering, in order that we may also share in His glory. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संज्ञ वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। So that means we are co-heirs with Christ. इसका ये मतलब है कि हम मसीह में हम संग वारिस है। No, so everything is given to Christ. Because we are co-heirs with Christ, it will come to us. यद्यपि हम मसीह के संगी वारिस है तो निश्चय ही वो हमारे पास भी आएगा। So how many of you can understand this revelation? कितने लोगों को ये प्रकाशन मालूम है, समझ में आ रहा है कि हम every authority is given to Christ. The same authority will be manifested through us because of we are co-heirs. आमीन। कि जो भी अधिकार परमेश्वर ने मसीह यीशु को दिया है वही अधिकार हमारे भी जीवन में प्रकट होगा, क्योंकि हम दोनों संग वारिस है। So that means whatever it is given in Christ, it will come to you. इसका ये मतलब जो कुछ मसीह में मसीह को दिया गया है वो ही सारी आशीषें हमको भी मिली है। Now Jesus is in the right hand of God, sitting in the heavenly places. अभी यीशु परमेश्वर की दाईं ओर है, स्वर्गीय स्थानों में बैठा है। We are also seated with Christ in the same level.
हम भी मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, उसी स्थानों में। We are not in an inferior position, we are the highest position. हम भी कुछ नीचे स्थान में नहीं, सबसे सर्वोत्तम, सबसे ऊंचे स्थानों में हम भी बैठे हैं। Every spiritual forces that is trying to attack is below us. जो भी आत्मिक बातें जो हम पर आक्रमण करने की कोशिश कर रही है, वे हमारे पांव के तले हैं। आमीन। In above Christ there is nothing, because मसीह Christ के is the ऊपर में कुछ ultimate नहीं है। high position. Nobody मसीह जो can, है, yes, मसीह nobody जो है can, वो सर्वोत्तम ऊपर में है। nobody can go beyond that position. कोई भी मसीह के ऊपर में जा नहीं सकता। उस मसीह से ऊपर कोई भी नहीं जा सकता। So every forces of the enemy, every spiritual thing, the dominions, everything is under our feet. तो हर एक शैतान की सामत, हर एक शैतान का जो कार्य है, वो सारी बातें हमारे पांव के तले है। आमीन। So, and we are blessed in Christ with all spiritual blessings of the हम heavenly मसीह के place. साथ में हम मसीह के साथ में सारी आत्मिक आशीषों के साथ में दी गई है। So, how many of you can believe this revelation? कितने को ये आशीष की ये प्रकाशन वो उनको समझ में आ रहा है और विश्वास How करते many हैं? believe that you are blessed? कितने लोग विश्वास करते हैं कि वे आशीषित है? If you really believe this, the blessings will overflow from you. यदि आप सही में विश्वास करते हो, तो ये आशीषें आपके जीवन में प्रकट होंगी। आमीन। I'm going to pray for you. I'm going to pray for you in the name of Jesus. अभी मैं सभी के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। Nice brother, don't admit people now. यस यस। In the name of Jesus. The name of Jesus. I'm praying for the people who is listening to अभी the मैं message. लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। Father, I release the revelation, this same revelation over their life in the name of Jesus. पिता परमेश्वर, यही प्रकाशन में उनके ऊपर में उंडेलता हूँ। From today onwards, let them experience के the blessing of Christ. आज के बाद से वो मसीह के आशीषों को अपने जीवन में अनुभव को कर सके। I release the restorations, blessing everything in your life in the mighty name of Jesus. मैं पुनर्स्थापना को, आशीषों को उनके जीवन में घोषणा करता हूँ। The Holy Spirit is saying you are going to see miracles, you are going to see testimonies in your life. पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आप चमत्कार को और गवाहियों को अपने जीवनों में देखने वाले हैं। These days, these coming days, you will experience this blessing. आने वाले दिनों में आप इन चीजों को अनुभव करने वाले हैं। In the name of Jesus, in the name of Jesus, I pray, Amen. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। No, I will go. I will pray for some people now, right now. Yes. अभी मैं कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। Father, I am praying for Sebi in the name of Jesus. मैं सेबी के लिए प्रार्थना करता हूँ। Father, I release an angelic connections in his life. मैं एक स्वर्गदूत का कनेक्शन इनके जीवन में घोषणा करता हूँ। All the things that is coming against you, they will turn over. जो भी बातें इसके विपरीत में आ रही है, वो सब तब्दील हो जाए। In the name of Jesus, I am releasing a blessing. I am releasing a financial breakthrough in your life. एक आर्थिक बढ़ोतरी को इनके जीवन में मैं घोषणा करता हूँ। I release the anointing to make wealth in the mighty name of Jesus. मैं एक अभिषेक को घोषणा करता हूँ, एक सामर्थ को और अभिषेक को इनके जीवन में घोषणा करता हूँ, धन को कमाने की। Sebin, your status is going to change. सेबिन, आपका जो स्थल है वो तब्दील हो रहा है। In the name of Jesus, I release it in the mighty name of Jesus. Amen. यीशु के नाम से मैं इसको घोषणा करता हूँ। आमीन। Father, I am praying for Lashiko Shalini Lekara in the mighty name of Jesus. मैं शालिनी लकड़ा के लिए प्रार्थना करता हूँ। Let the anointing be overflow in her life, the mighty name of Jesus. वो अभिषेक उनके जीवन में उमड़ता जाए। Let her see all the spiritual blessings manifest in her life. वे वो सारी आत्मिक आशीषों को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखे। Let her receive a double portion from God in the mighty name of Jesus. वो परमेश्वर की ओर से 2 गुना आशीष को पाए। Your financial area is going to fruitful. It will expand. आपका जो
आपका जो आर्थिक क्षेत्र है वो फलवंत हो रहा है और बढ़ रहा है। In the name of Jesus, in the name of Jesus. I see a ministry, people are inviting you to preach. This is going to happen. मैं एक सेवकाई को देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लोग आपको बुला रहे हैं प्रचार के लिए। आमीन। In the name of Jesus, in the name of Jesus. Rahasiko, यीशु के Laharathiko. सामर्थी नाम से, In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Father, I am praying for Jodi. Let a मैं breakthrough ज्योति के लिए happen. प्रार्थना करता हूँ। Lasharatho, Rahatana, Shiko, Rathiriko, Lakarathanamo, Shaharathi. The Spirit of God is touching you right now. Latikani, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है ज्योति बहन। Lakarapu, Lakarathini. I really say breakthrough. I really say मैं breakthrough in your life. यस लॉर्ड, एक Breakthrough in एक 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 ब्रेक थ्रू इनके जीवन में आ जाए। your life. शालिनी, Father, I am praying for her family, her पिता husband. परमेश्वर, मैं इसके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके पति Let के the लिए। power of God touch each and every members in your family in the mighty name of Jesus. परमेश्वर की सामर्थ परिवार के हर एक सदस्य को छू ले। I really say breakthrough. You are going to see this. You are going to see this. आप इस बातों को देखने वाले हैं। I am praying for your mother. I am praying for your mother. Let her मैं experience आपकी माता के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वह अनुभव कर सके in the mighty name of परमेश्वर Jesus. की सामर्थ को। The name of Jesus. The name of Jesus. यीशु Father, के I am नाम praying से। for Aishwarya Rai. Let her move to the next level in the mighty name मैं of प्रार्थना Jesus. करता हूँ कि ये बहन एक और ऊंचे ओहदे पे, उच्च स्थल पे चले जाए। I release a job. I release a job with a high salary in the mighty name of मैं एक Jesus. नौकरी को घोषणा करता हूँ ऊंचे ऊंचे और बड़े पद पर। The God is saying, you will sow to the nations. You will sow to the kingdom of God. परमेश्वर बोल रहा है कि आप राष्ट्रों में बीज बोने वाले होंगे। Your financial area is going to be blessed. आपका आर्थिक क्षेत्र आशीषित होने वाला है And your status will change. और आपका जीवन का जो सब बदलने वाला है। Rasika Rathini, Shaka Rathini Ko, Laharathu Rahashaha Rathini Ko. In the name of Jesus. Father, I am praying for Rosie. मैं बहन रोजी के लिए प्रार्थना करता हूँ। In the name of Jesus. Father, I am thank you for your healing that already happened on her body right now. पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ जो चंगाई उसके जीवन में चालू हो गई, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। Her status be changed in the mighty name of Jesus. उसका स्टेटस वो तब्दील हो जाए यीशु के नाम से। Let her husband receive a new door in the mighty name of Jesus. उसके पति को एक नया द्वार मिल जाए यीशु के नाम से। In the name of Father, I am praying for Vincent. I am praying for all the family members. विंसेंट भाई के लिए और उसके सारे परिवार के सदस्यों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। I release a new strength on your body in the mighty name of Jesus. एक नया बल उनके शरीर में आ जाए I प्रभु। command every sickness to leave from your body right now in the name मैं of Jesus. आज्ञा देता हूँ हर एक बीमारी उनके शरीर को छोड़ के चले जाए। Father, I am praying for Kogila Lazaro in the mighty name of Jesus. कोकिला लाजरो के लिए प्रार्थना करता हूँ। The same word I am releasing, a multiplication of wealth is going to happen. Zakha, Lariko, Shaharati. धन का बहुगुणित होना इनके जीवन में Name of उसको मैं whatever रिलीज the करता हूँ। enemy has stolen, let it come back in the name of Jesus. जो भी शैतान ने चुराए वो वापस आ जाए इनके जीवन